Students, today we will start with the exercise 13.3. In this exercise, we will learn how to write the expanded form of a number in the exponential form and how to write the smaller number in exponential form. तो सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म सीखते हैं कैसे है आपका। अब आपका ये जैसे मान लो नंबर है 270914। तो अब आप इसे जब लिखते थे एक्सपेंडेड फॉर्म में तो ये क्या होता था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये आपका लाख होता था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 इंटू आपका 1 लाख आ जाएगा, या आप सीधा इतना कह सकते हो कि ये कितनी ज़ीरो आ रही है जितने आपके 2 के बाद डिजिट हैं। 2 के बाद आपके 5 डिजिट हैं तो 5 ज़ीरो आ गई। अब आपका नेक्स्ट आपका आ जाएगा +7 इंटू, अब आपकी 4 ज़ीरो आ जाएंगी क्योंकि आपके 7 के बाद 4 डिजिट रह जाते हैं, तो आपकी 4 ज़ीरो आ गए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, क्योंकि आप ज़ीरो है तो अगर आप लिखोगे तो इसे ऐसे लिखोगे 0 इंटू, अब आपके पास 3 ज़ीरो 1000 आएगा क्योंकि 3 डिजिट रह गए। अब आपके साथ नेक्स्ट आपका क्या आएगा 9 इंटू 100, क्योंकि आपका 2 डिजिट रह गए हैं तो 2 ज़ीरो आ गई। +1 इंटू आपका 10 आ जाएगा क्योंकि 1 के बाद आपका 1 डिजिट रह गया, +4। तो ये आपकी है एक्सपेंडेड फॉर्म कि आपके पास जो है उतने से ही मल्टीप्लाई होगा, या तो आप कह सकते हो कि ये 1,10,000 फिर 1000, ये जितना आपका प्लेस होता है वही आता है। अदरवाइज़ आपको अगर ये भी नहीं समझ आता है तो आप जितनी आपके डिजिट्स बचते हैं उसके बाद उतनी ही आपकी ज़ीरो आ जाएंगी 1 के साथ। और अब हमने कैसे करना है इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है। अब आप देखो ये कितनी ज़ीरो है, 5 है, तो 10⁵ आ गया। नेक्स्ट आपका 7⁻10 4 आ गया। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 0 इंटू 10⁻3 आ जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻2, फिर 1 इंटू 10⁻1 और 4 इंटू 10⁻0, क्योंकि लास्ट वाले के साथ हम ये क्या है वंस प्लेस पे है तो 4 इंटू 1 लिखेंगे। तो 1 को है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पावर 0 करनी पड़ेगी तो हम 10 की पावर 0 कर देंगे। तो इसका मतलब अगर आप इस चीज़ को डायरेक्ट लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, इसके साथ 10 की पावर 0, इसके साथ 10 की पावर 1, इसके साथ 10 की पावर 2, इसके साथ 10 की पावर 3, इसके साथ 10 की पावर 4 आपका आ जाएगा 0 1 2 3 4 और इसके साथ 5। तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो, मान लो ये आपका नंबर है 6438927, तो इसके साथ आप यहाँ पे डाल सकते हो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7। तो 1 2 0 1 2 3 4 5 6 सॉरी, तो 6 के साथ आपकी 10 की पावर 6 आएगी, 4 के साथ आपकी 10 की पावर 5 आएगी, 3 के साथ आपकी 10 की पावर 4 आएगी, 8 के साथ आपकी 10 की पावर 3 आएगी, फिर आपका 9 के साथ आपकी 10 की पावर 2 और 2 के साथ 10 की पावर 1 और 7 के साथ 10 की पावर 0। तो ये आपके प्लस में होते जाएंगे सारे ऐसे स्ट्रेट लाइन में। तो ये आपकी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इन केस जैसे आपका यहाँ पे 0 आया है तो आप 0 को ऐसे भी लिख सकते हो और फिर ऐसे भी लिख सकते हो, या इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आप ना लिखना चाहो तो भी आपका ये सही होगा, लिख दोगे तो भी सही होगा। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपके इसी तरह के हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको लेके दे दिया था, सेम वे आपने करना है। तो अब आप देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, तो 2 के साथ 10 की पावर 6 आ गया, 8 के साथ 5, फिर एक एक पावर कम होती जाएगी। तो आपका ये है। नेक्स्ट आपका है कि आपको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है और आपने नंबर बनाना है। अब आप देख सकते हो 10 की पावर 4 दिया हुआ है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो इसका मतलब ये जो नंबर हैं आपकी यही हैं 86045। तो 86045। अब हम यहाँ पे देखेंगे 5 पावर है, 5 के बाद 4 मिसिंग है,
4 मिसिंग है, इसका मतलब वहाँ पे 0 था। तभी मैंने कहा था ना कि 0 वाला आप स्टेप अवॉइड भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो अगर नहीं लिखा है किसी क्वेश्चन में, स्किप कर दिया है, तो इसका मतलब वहाँ 0 थी तभी स्किप कर रहे होगे, अदरवाइज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या है, 0 है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले 5 के साथ आप 0 डाल दोगे। अगर आप ये नहीं डालोगे तो गलत हो जाएगा। अब पावर 3 भी है, 2 भी है, तो 3 और 2 आप लिख लो, 5 और 3 इसके नंबर आप लिख लो। अगेन आपके पास 1 पावर मिसिंग है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 वाला ये 2 है, तो 2। तो इसका मतलब जिस नंबर की पावर आपके पास मिसिंग है वो आपका डिजिट आप बीच में 0 पुट करोगे। अब आपके पास 0 है, 1 मिसिंग है, 2 है, 3 मिसिंग है, 4 है, तो इसका मतलब आपके पास एक एक पावर यहाँ पे मिसिंग है, तो इनके बीच में आपके 0 0 आएंगे। तो आपका जो नंबर बन जाएगा 3 0 मिसिंग के नाम 7, फिर 0, फिर 5, तो 3 0 7 0 5, क्योंकि 0 पावर इसके साथ थी, इसके साथ 2 थी, इसके साथ 4 थी, तो बीच में मिसिंग पावर। अब आपके पास 5 पावर है, बट आपके पास 4 और 3 मिसिंग है, तो 4 और 3 की जगह हम क्या डाल देंगे, 2 0। फिर आपके पास 2 और 1 है, तो 2 और 1 के ये आप डिजिट्स लिख लो, 2 3। अब आपके पास 0 भी पावर मिसिंग है, तो 0 वाले पावर की जगह आपका अगेन 0 आ जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। नाउ अब आपने एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसकी भी आपकी 2 सिंपल चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए। जैसे मान लो आपके साथ अब ये नंबर इतना बड़ा है कि इसको पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर हम इसे पढ़ें तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, और एक और नंबर मैं आपको देती हूँ, ये भी देती हूँ। अगेन ये भी पढ़ना वैसे डिफ़िकल्ट है क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर है। तो अगर हमें इन दोनों को कंपेयर भी करना पड़ जाएगी, कौन सा नंबर कितना बड़ा है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो कैसे लिखते हैं। इसमें 5 है ये, तो 5 लिख देंगे, और ये 7 है, 7 है। अब ये जितनी 0 है वो उतनी 10 की पावर बना देंगे हम। अब आप काउंट कर सकते हैं 0 ध्यान से, 2 बन गई, 4 बन गई, 6 8 10 12 और एक 13, तो 10 की पावर आपका 13 आ जाएगा। अब इसमें भी 7 के साथ आपकी 2 4 6 8 9, तो 10 की पावर 9 आएगी। अब इन दोनों को आप कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये कंपेयर करना आसान रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे 9 डिजिट्स आपके थे, और एक 7 10 डिजिट हो गए, और ये 14 डिजिट्स हो गए। तो आपको इजीली बता सकते हो कि विच वन इज़ स्मॉलर और लॉन्गर, और इनमें डिफरेंस भी कितना ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये तो आपके सिंगल डिजिट थे 5। अगर आपका मान लो 523 आ जाता है, और फिर आपके पास 0 0 0 0 0 आती हैं, तो अब इसको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट लेना होता है यहाँ पे, पर हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 523 है इन 0 के अलावा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 डेसिमल में लिखेंगे, 5.23। तो 5.23 हमने लिख दिया है। तो अब आप, मैंने यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे डाला है क्योंकि डेसिमल से पहले आपने सिंगल डिजिट लेना है, तो आपने 5 डाल दिया और 2 3 ये आपका हो गया। अब आप ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो 1 2 2 4 6 8 10, तो 10 आ रहे हैं ना, तो 10 की पावर 10 बन जाएगा। ऐसे ही मान लो 72098 है ये, तो अब हम अगेन यहाँ पे 7 पॉइंट डालेंगे, 7.2098, क्योंकि ये आपके डिजिट्स वाला नंबर जितना भी है 0 के अलावा वो सारा यहाँ पे आएगा, बस डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। और डेसिमल में आपने सिंगल डिजिट आगे रखना है, बाकी सब पीछे डेसिमल पार्ट में आएंगे। अब आपने डेसिमल यहाँ पे डाल दिया है ना, तो अब आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद आपके टोटल यहाँ कितने डिजिट बन रहे हैं, 2 4 6 8 10, तो 10 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। तो ये है आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर सिंगल डिजिट है तो आप वही लिख दो यहाँ पे, अगर आपके पास डिजिट्स ज़्यादा हैं 0 के अलावा तो आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे। तो बस आपका इस चैप्टर में यही है एक्सरसाइज में। जैसे आपका 5 के साथ कितनी थी, 10 की पावर 7 आ गया, 7 के साथ आपके 10 की पावर 6 आ गया। तो देखो अब इनको कंपेयर करना यहाँ की बजाय यहाँ से आसान हो जाएगा कि कौन सा बड़ा है छोटा है आपको बताना। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपके डिजिट्स ज़्यादा हैं 0 के अलावा, तो हमने 3 पॉइंट किया यहाँ पे,
3.1865 और पॉइंट के बाद आपके कितने डिजिट्स बन रहे थे 2, 4, 6 और 3 ये 9, तो 10 की पावर आपका 9 आ गया। नेक्स्ट है आपका ये है, अब इसमें ज़ीरो है ही नहीं है, तो ज़ीरो नहीं है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अगेन जैसे पहले किया था कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट लेंगे, बाकी सारे डेसिमल पार्ट में लेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा 3.90878। अब डेसिमल के बाद आपके कितने डिजिट्स हैं 2, 4, 5, तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे सेम नंबर लिया हुआ है बट आपको डेसिमल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डेसिमल आपने ऑलरेडी लिया हुआ है, बट हमें जो यहाँ डेसिमल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल से पहले एक डिजिट लेना है, बाकी सभी बाद में आएंगे, तो हमें अपना डेसिमल यहाँ पे डालना पड़ेगा 3 पॉइंट के बाद। तो अब हम देखेंगे डेसिमल से जो हमने डेसिमल डालना है और जो इन्होंने डेसिमल दिया उसके बीच में आपके 4 डिजिट्स हैं, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ डेसिमल डाल रहे हैं और क्वेश्चन में डेसिमल यहाँ दिया हुआ है, तो डेसिमल टू डेसिमल आपके कितने डिजिट्स आ गए 3 आ गए, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास डेसिमल ऑलरेडी दे रखा है तो आपके डिजिट्स जो हैं डेसिमल टू डेसिमल के बीच में जितने आएंगे वही होंगे। ये आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कुछ, और आपने अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कि द डेसिमल बिटवीन अर्थ एंड मून इज़ ये है आपका, तो इसमें आपका 3.84 आ जाएगा और बाकी सारे 10 की पावर में आ जाएंगे। सेम वे आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी हुई है, तो 3 × 10⁻⁴ बन जाएगा आपका। तो सेम वे आपकी जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हो इनको, ठीक है ना। तो आपका देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपका 1.4 है, ये डायमीटर ऑफ द सन इज़, तो 1.4 आ जाएगा। पॉइंट के बाद आपके कितने डिजिट्स आ रहे हैं, पॉइंट यहाँ पे डालते हो तो 2, 3, 3, 3, 6 और 9, तो आपका 10 की पावर जो है यहाँ पे 9 आ जाएगा। ऐसे ही आप क्वेश्चंस कर सकते हो। और दूसरा बात यह है कि अब जैसे इतना बड़ा नंबर है तो ये 3 × 10 की पावर, तो जितनी ज़ीरो आ रही हैं आप काउंट करके लिख दो और वो 10 की पावर आपका बन जाएगा। सेम वे यहाँ पे है, तो आप ऐसे नंबर्स को जो है इजीली कंपेयर भी कर सकते हो और बोलना भी आसान है आपके लिए, अदरवाइज़ इतना लंबा नंबर जो है बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है आपके लिए। थैंक यू।